और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गुजरात चुनाव में दंगा के दोषी की बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। गुजरात दंगों के दोषी की बेटी को बीजेपी का टिकट मिलने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। नरोदा पाटिया नरसंहार का दोषी अपनी बेटी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि लोग उस दहशत को भूल पाएं। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार बीजेपी द्वारा एक उम्मीदवार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात दंगों के दोषी की बेटी को बीजेपी ने टिकट दिया है। उसी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लगता है बीजेपी ये नहीं चाहती कि लोग उस दहशत को भूल पाएं जो उनके साथ हुआ था। तो आपको बता दें, गुजरात चुनाव में दंगों की दोषी की बेटी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही नरोदा पाटिया नरसंहार का दोषी अपनी बेटी के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहा है। इन्हीं सब पर निशाना साधा है सीधे तौर पर बीजेपी पर असदुद्दीन ओवैसी ने। और ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि शायद बीजेपी ये नहीं चाहती कि गुजरात के लोग उस दहशत को अपने जहन से भुला पाएं। और हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि गुजरात दंगों का जो दोषी था उसकी बेटी को बीजेपी ने टिकट दिया है और इसी पर निशाना साधा है बीजेपी पर असदुद्दीन ओवैसी ने, क्या कुछ खबर है, क्या कुछ अपडेट है? जाहिर तौर पर आप जिस तरीके से देख सकते हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है, ट्वीट के एक पत्रकार का ही ट्वीट उन्होंने रीट्वीट किया है, जिसके अंदर जो मनोज कुलकर्णी है, जो 16 में से एक अक्यूज्ड है, जो जब कन्विक्ट हुए थे पूरे नरोदा पाटिया हत्याकांड में, वो दिखाई दे रहे हैं अपनी लड़की जो उनको प्रत्याशी बनाए गए हैं पायल कुलकर्णी, उसका प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। तो उसी को अटैक करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है और साफ तौर पर भाजपा को, बीजेपी को ये पूछा है कि क्या यही सबका साथ और सबका विकास है। और जिस व्यक्ति ने, जो आरोपी है, जिसको कन्विक्शन भी हो गया है और तकरीबन 97 मुसलमानों का 5000 लोगों ने जिस तरीके से नरसंहार किया था, वो एक तरीके से ये घाव पर, जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा वाली बात जो बीजेपी कर रही है, इस तरीके की प्रत्याशी को टिकट देकर ये उस 2002 के दंगों की और नरोदा पाटिया हत्याकांड की यादें ताजा कर देती है। इस तरीके का आरोप और एक तरीके का डायरेक्ट अटैक असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। और जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है किस तरीके से मनोज कुलकर्णी अपनी लड़की के लिए, जो कि वहाँ की कैंडिडेट है पायल कुलकर्णी, के लिए प्रचार कर रहे हैं। और ये भी बता दें दर्शकों की वो बेल पर बाहर है कन्विक्शन के बाद। तो इस तरीके की जो माहौल एक नरोदा सीट पर बना हुआ है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरीके से बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया है। 2002 दंगों की यादें ताजा कर दी है और खास करके उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें 97 मुसलमानों की जान गई थी, नरसंहार हुआ था, 5000 लोगों ने किया था। ये सारी यादें ताजा कर एक तरीके से बीजेपी पर अटैक किया है। जी अभिषेक, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।